वक्फ नाम का ये राक्षस है, काम है धरती और अपना। इनका अपना बोर्ड होता है, 3000 करोड़ का मालिक है ये ओवैसी हैदराबादी। जैन का भी बोर्ड होना चाहिए, बौद्धों का भी होना चाहिए। कांग्रेस का तो राज भी नहीं था, अंग्रेजों का राज था। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहना है आपका? वक्फ बोर्ड ये वक्कासुर नाम का राक्षस है। जैसे वक्कासुर था ना, भीमसेन ने मारा था। और वक्कासुर क्या था, एक छकड़ा एक आदमी गांव से रोज लेता था कस्बे से, और कस्बे वालों ने एक गांव एक छकड़ा गाड़ी खाने को लिए दी जाती थी। जब वो ब्राह्मणी परिवार का नंबर आया तो फिर भीमसेन जी गए थे और भीमसेन ने उसका काट दिया था रोग। ये वक्कासुर का नाम का राक्षस पंडित नेहरू ने पैदा कराया। इसको खाद बीज इंदिरा गांधी ने दी, इसको पानी फल और मसाला दिया इसने, नरसिम्हा राव ने। और सारा की सारी पावर, प्रधानमंत्री थे ना तत्काल मनमोहन सिंह, 123 प्रॉपर्टी भारत की इस वक्फ को दी। और वक्फ नाम का ये राक्षस है, और इसने 1/3 धरती निकल चुका है हिंदुस्तान की। 1200 एकड़ जमीन कर्नाटका में जो गरीब किसान थे, मुस्लिम थे, वो सारी हड़प लिया है। इसका काम है धरती और अपना, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो हो, चाहे ये हो। और इनका कहना है यहाँ औरंगजेब पेशाब किया करता था, ये जमीन हमारी है। यहाँ अकबर हगता था, ये जमीन हमारी है। इस खेत में बाबर ने पेशाब किया था। इस तरह कर करके इनको इतनी पावर दे रखी है, इसके खिलाफ कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में कोई जा भी नहीं सकता। इनका अपना बोर्ड होता है, बोर्ड में 5 इनके मेंबर होते हैं और वो सारा फैसला करते हैं। ये वैसे ही है, थानेदार भी घर का, एसपी भी घर का, डीएसपी भी घर का, सिपाही भी घर का, फिर डर किसका। तो ये जो है यही रहा। ये बहुत अच्छा हुआ है, इस पे अंकुश लग गया है, खत्म नहीं हुआ है। वैसे खत्म कर देना चाहिए था सरकार ने, बिल्कुल। और सारी संपत्ति इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को सारी संपत्ति दे देनी चाहिए। मजार, मस्जिद और ये क्या नाम है, मकबरे, और ये जो और है मदरसे, इनको तो अभी भी नहीं, मतलब इसको नहीं लेगी सरकार, इनमें कोई दखलंदाजी नहीं। लेकिन जो हड़प रखी है उसका हिसाब होगा। 3000 करोड़ का मालिक है ये ओवैसी हैदराबादी। ये दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हो गया हिंदुस्तान में, उसी के नक्शे कदम पे है। वो भी बैरिस्टर एट लंदन था, ये भी बैरिस्टर एट लंदन है। वो भी इंग्लैंड में अंग्रेजों में रहा, ये भी अंग्रेजों में रहा है। और वो भी अमीर बाप का बेटा था, ये भी अमीर बाप का बेटा है। फर्क इतना है, इसका परदादा पंडित तुलसीराम था और उसका जो पिताजी था वो जैना भाई था। मोहम्मद अली जिन्ना काठियावाद के, गुजरात में काठियावाद है, काठियावाद के राजपूत से कन्वर्टेड था। इसका दादा कन्वर्टेड था, मोहम्मद अली जिन्ना का पिताजी कन्वर्टेड था, रांची में जाकर इस्लाम कबूल कराया था। तो ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा ओवैसी है, और ये मुस्लिम कंट्री काटना चाहता है हिंदुस्तान से को। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को भारत माता के 2 टुकड़े करे थे और पाकिस्तान काटा था, मार काट हुई थी, हजारों करोड़ों आदमी जो है मौत के घाट उतार दिए गए थे। क्या वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी आना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, वैसी पावर देनी चाहिए, क्यों नहीं, उनका हक नहीं है। मैं तो जैनियों का, जैन का भी बोर्ड होना चाहिए, बौद्धों का भी होना चाहिए, सिखों का भी बोर्ड होना चाहिए, तभी तो पक्षपात वो रहेगी ना। इसने तो कांग्रेस ने सदा पक्षपात किया, सदा मक्कारी करी है, सदा बेईमानी करी है। अगर कांग्रेस ने 60 साल राज करके बनाया है तो स्विट्जरलैंड बनाया है। कोई दिन ये कनॉट प्लेस, ये नई दिल्ली, ये राष्ट्रपति भवन, ये कांग्रेस आज कहती है ये राजीव गांधी ने बनाया था, वो इंदिरा गांधी ने बनाया था, इंदिरा चौक। अरे 1911 में बनाया था ये। कांग्रेस का तो राज भी नहीं था, अंग्रेजों का राज था। और ये सारी वाह लूट के अपनी शाबाशी अपनी खा गए, क्रेडिट सरे सारा ये कांग्रेस खाती रही। करा किसने हुआ? आजादी का भी सराय खा गए, जिन्ना जवाहरलाल खा गए। अरे
आजादी जो है अंग्रेजों को सूरे लंदन को हिला दिया था उधम सिंह ने। जनरल डायर को वहां जाकर मारा था क्योंकि छोटे से का उसका पिताजी जलियांवाला बाग में निर्मम हत्या कर दी थी उसके पिताजी की, और 20 साल तक याद रखा। जनरल डायर ने मारा था, तब अंग्रेज हिले थे, तब अंग्रेज भयभीत हुए थे और बोले अब इनको आजादी दे दो। एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की मौत को 20 साल तक नहीं भूला और यहाँ लंदन में आके पिस्टल लेकर के जो हमारे जनरल डायर को मार दिया। तो ये आजादी का जो लाश, वैसे तो 90,000 आदमियों ने आजादी दिलाई थी, एक आदमी ने नहीं। हाँ, फाइनल आजादी का जो श्रेय जाता है वो सरदार उधम सिंह को जाता है। उधम सिंह, उधम सिंह, उधम सिंह। और ये 90,000 थे जो हिंदुस्तानी थे, जो भारतीय थे, जो फांसी पे तोड़े, अंडमान में यातनाएं दी और 90 साल में सन 1857 से 1947 के बीच में पूरे भारतीय 90,000 को दिया। चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और क्या नाम है ये अपने सुभाष चंद्र बोस, ये इनकी कुर्बानी है तब मिली थी। ये अंग्रेजों के अंदर रहते थे, अंग्रेजी पहनावा पहनते थे, लंदन में पढ़े थे, बैरिस्टर एट लंदन थे और अंग्रेजों की भाषा बोलते थे। और ये सारा झूठा क्रेडिट खा गया आजादी के जिन्ना और जवाहरलाल।